अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में पहले एपिसोड में देखा था रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और उनकी यूनिट्स। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरे एपिसोड में हमने देखा था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आज चौथे एपिसोड में हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि हम आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको याद हो तो जब हम तीसरा एपिसोड पढ़ रहे थे कल वाला, तो उसमें हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की बात की थी। हमने कहा था ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है उसकी रेट एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर्स का सम होता है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर सुना ध्यान से, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल व्हेन रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कोई भी एक रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए मोल पर लीटर। कितनी है ये? ए मोल पर लीटर। और उसमें प्रोडक्ट कितना होगा? 0। यानी ये कब है? जब T इक्वल टू 0 है। T इक्वल टू 0 पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए मोल पर लीटर एंड प्रोडक्ट इज 0 एट टाइम T, when T is equal to T टाइम पर X moles of A converted into product। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कितनी रिमेन रह जाएगी? A माइनस एक्स, और यहाँ कितना बन जाएगा? X। आपस से समझे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज A मोल्स पर लीटर। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? A मोल पर लीटर है। कुछ समय के पश्चात या T समय के पश्चात इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रह गई? A माइनस एक्स। क्यों रह गई? क्योंकि इसमें से X डिकम्पोज हो गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हुई X और इसकी हुई A माइनस एक्स। ठीक है। अब इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ हम ये dx बाई dt लिखा, और क्या लिखा है? dx बाई dt, यहाँ प्लस साइन है। इसका मतलब ये क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन शेष रह गई है? A माइनस एक्स। यहाँ आया dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो dx बाई dt इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स। dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू K1 A माइनस एक्स। K1 यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। K1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये K1 यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 dt। ये A माइनस एक्स को इधर ले आए, dt को इधर ले गए, तो dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 dt। इट इज डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित रूप है। अब करेंगे इसका क्या? इंटीग्रेशन। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 इंटीग्रेशन ऑफ
dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 इंटीग्रेशन ऑफ dt। k1 का क्यों नहीं किया, k1 यहाँ पर कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट माइनस लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस c। c यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों लगाया है कांस्टेंट, कि जब कभी भी इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स करते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो dx अपॉन a माइनस का इंटीग्रेशन माइनस लॉगरिथम ऑफ a माइनस एक्स, k1 dt का t, और यहाँ पर आ गया c। अब वैल्यू निकालेंगे c की। when t इक्वल टू 0 x वाज 0। जब शुरू की बात करें, जब अभिक्रिया की शुरुआत हुई थी, रिएक्शन शुरुआत हुई थी, टाइम बराबर 0 था, x यानी कि प्रोडक्टिव कंसंट्रेशन 0 थी, उस समय उत्पाद नहीं बना था। अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ a, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू 0 है, k1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये आ गया c। t की वैल्यू क्या रखी हमने, 0, तो ये k1 इंटू 0 0 हो गया, ये c तो माइनस लॉगरिथम ऑफ a, तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉगरिथम ऑफ a। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू in this equation, equation number 2, substitute the value of c in equation 2, we get minus logarithm of a minus x is equal to k1t minus logarithm of a। इसको इधर ले आओ, यहाँ आ गया k1t is equal to logarithm of a minus logarithm of a minus x, या इसको लिख सकते हैं k1t is equal to logarithm of a upon a माइनस एक्स, या इसको ले सकते हैं k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये t को उधर ले आए तो k1 बराबर बचा 1 अपॉन टी लॉग अपॉन a माइनस एक्स। अब इस लॉग टू द बेस e को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, अब ये हो गया लॉग टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इट इज इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको समझे, केवल यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, 2.03 अपॉन टी, यहाँ पर टाइम है, ए यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी समय पर अभिकारकों की शेष रह गई सांद्रता। तो हमारे पास क्या आ गया, k1 इक्वल टू 2.03 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का इंटीग्रल फॉर्म है, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो आपके एग्जाम में जब आए कि डिराइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे k1 इक्वल टू, ये पूरा ड्राइव करेंगे और लास्ट में आएगा k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसी में हम एक और बात सीखेंगे, कई बार आता है हाफ लाइफ क्या है और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालिए। हाफ लाइफ से मतलब क्या, द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है अर्धायु कहलाता है। नोट कर लें इसको, द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालनी है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू टी हाफ लाइफ, और x इक्वल टू क्या आ गया, a/2। x यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमने क्या कहा था, टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो x इक्वल टू a/2 आ गया। सब्स्टिट्यूट करें यहाँ वैल्यू, तो k1 इक्वल टू 2.03 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस a/2। हमने क्या किया यहाँ पर, कि t की जगह टी हाफ रख दिया और x की जगह क्या रख दिया, a/2। अब a में से a/2 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचा, a/2। यहाँ आ जाएगा k1 इक्वल टू
2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए बाई टू। ए से कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया, तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो log 2 सिंस log 2 इज इक्वल टू 0.3010, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो K1 बराबर क्या आ गया 0.693। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ बराबर निकालें टी हाफ, ये बराबर कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन K1। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो जाएगा टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन K1। तो यहाँ है हाफ लाइफ कितना, अगर आपके पास में किसी भी फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो टी हाफ बराबर का यहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे और टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन K1। इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछेंगे हाफ लाइफ का है, तो हाफ लाइफ तो आप कह दोगे देन द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। उसे अर्धायु कहते हैं जब अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। फिर आपको कुछ भी हो, या तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा तो आप हाफ लाइफ निकाल देना, और यदि हाफ लाइफ की वैल्यू दे रहा है तो आप फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इससे एक बात और सीख सकते हैं हम यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम एंड इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक केवल समय पर निर्भर करता है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए इसकी यूनिट आपको याद हो, हमने निकाली थी सेकंड इनवर्स होती है। जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये सब पढ़ा रहे थे उस समय हमने देखा था इसकी यूनिट कितनी आई थी, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स। तो यहाँ भी वही निकल कर आ रहा है, सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दैट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। तो आज के एपिसोड में हमने दो चीज सीखी, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक, उसका एक्सप्रेशन, उसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, और दूसरा उसका हाफ लाइफ या उसकी अर्धायु सीखा कि अर्धायु कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।